हे इंजीनियर्स, वेलकम टू श्री जोन। मैं आकांक्षा आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ मेरे चैनल में। होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थर्मल पावर प्लांट। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मल पावर प्लांट। इससे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मेरा वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि कि मुझे टॉपिक ढूंढ के वीडियो बनाने से कम मेहनत करनी पड़े सिर्फ वीडियो बनाने पे। ये तो रही मेरी फैसिलिटी की बात है। प्लीज़ अपना योगदान ज़रूर दें टॉपिक सजेस्ट करने में, ताकि मैं आपके लिए हेल्पफुल कुछ कर सकूं। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है थर्मल पावर प्लांट। 4 सेक्शन में आपको ये वीडियो मैं एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहला होगा हमारा इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, पार्ट एंड वर्किंग। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपना जो आंसर लिखते हैं एग्ज़ाम में वो भी इसी तरह से लिखें, हेडिंग्स बना के उसके अंदर में थोड़ी थोड़ी लाइनें लिख के एक अच्छा सा डायग्राम बना के वर्किंग प्रोसेस शो करा के। और एरोज़, ये जो मैंने एरोज़ बनाए हैं ये बहुत हेल्पफुल होते हैं हमें फ्लो समझाने के लिए। मैकेनिकल्स वाले तो एरो से बहुत ही भली भांति परिचित हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट में हमारा जो फ्लूइड यूज़ होता है वो बेसिकली कोल होता है। थर्मल पावर प्लांट से हमारे आगे चल के मैं कोशिश करूँगी कि थर्मल पावर प्लांट के टाइप्स एक्सप्लेन कर दूँ। थर्मल पावर प्लांट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। पहला होता है कोल, फिर हमारा डीजल पावर प्लांट होता है और गैस पावर प्लांट होता है। लेकिन ये मेरा थर्मल पावर प्लांट आज जो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिया हुआ है ये कोल है। कोल में हमारा जो वर्किंग फ्लूइड हमारा वाटर होता है, लेकिन जो हमारा सब्सटेंस होता है जिसे हम यूज़ करते हैं जनरेट करने के लिए हीट, वो होता है हमारा कोल। यानी कि इसको हम वर्किंग सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो विद द हेल्प ऑफ वाटर होती है थर्मल पावर प्लांट में। तो इंट्रोडक्शन में यही है कि सबसे पहले हम कोल लेते हैं। कोल हम कोल पावर प्लांट से लेते हैं। इस पावर प्लांट में मतलब पावर प्लांट नहीं होता है, कोल प्लांट से लेते हैं। इसके बहुत सारे ऐसे, अगर मैं इसको बहुत ही लेंदी टर्म में एक्सप्लेन करूँगी तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। लेकिन इससे हमारे 2 टर्म्स और जुड़े होते हैं। एक कोल हैंडलिंग हमारी जुड़ी होती है, जो कि पहले का प्रोसेस होती है। बॉयलर से पहले आने में हम पल्वराइजेशन करते हैं कोल का। अपने कोल को छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं ताकि उनका अच्छे से बर्निंग हो सके। हमारी ऐस हैंडलिंग सिस्टम हमारा होता है, क्योंकि ऐस को भी हम नहीं हैंडलिंग कर सकते। उसके बाद हमारा जो स्टीम होती है जो बच जाती है उसको हैंडलिंग सिस्टम होता है, कूलिंग टावर होता है, चिमनी होती है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसको मैं बहुत लेंदी टर्म में नहीं एक्सप्लेन करूँगी। मैं आपको एक 4-5 मिनट की वीडियो में ये पावर प्लांट एक्सप्लेन करके दूँगी, जिससे कि आपको इजी हो समझने में एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। ओके, कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन, मैंने ये एक छोटा सा फिगर लिया हुआ है, बहुत ही इजी फिगर है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। पार्ट्स के बारे में मैं इसके डिस्कस करूँगी थोड़ा ब्रॉड में। पार्ट्स इसके हैं बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर, कंडेंसर, फीड वाटर, और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सुपर हीटर होता है हमारा, चिमनी होता है, कूलिंग टावर होता है, और एस हैंडलिंग एसेसरीज़ होती हैं। बहुत सारी चीज़ें जिसको मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगी। जो एक्सप्लेन करूँगी वो है बॉयलर। बॉयलर में हम कोल लेके आते हैं, कोल को हम बर्न करते हैं। अब बॉयलर हमारे कई टाइप के होते हैं। हमारा एक्सटर्नल फायर भी बॉयलर होता है, इंटरनल भी होता है, जिसके अंदर में हम फायरिंग जहाँ पे अंदर में होती है। तो बॉयलर के कहीं कहीं ऐसा होता है कि बॉयलर के बाहर में भी फायरिंग हम कराते हैं कोल को ले जाके, जो हमारा होता है, और हॉट गैसेस को भेजते हैं बॉयलर में। कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम डायरेक्ट हॉट गैसेस करके, अब इसके लिए ट्यूब्स आ जाती हैं। अब बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो वाटर ट्यूब्स बॉयलर आ जाते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर आ जाते हैं, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, बहुत टाइप के बॉयलर्स आ जाते हैं। बॉयलर्स की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, आप उनको देखिएगा। बॉयलर में बेसिकली हमारा ये काम होता है कि हमारे हॉट गैसेस के कांटेक्ट में आके पानी गर्म होता है। गर्म होने के बाद वो वेट फॉर्म में, बॉयलर में जो हमारी स्टीम बनती है वो बेसिकली वेट स्टीम बनती है। फिर उसको हम सुपर हीटर में भेजते हैं। यहाँ पे मैंने एक सुपर हीटर टर्म नहीं जोड़ा है इजी डायग्राम के चक्कर में, आप चाहें तो यहाँ पे एक सुपर हीटर ऐड कर सकते हैं। बॉयलर से हमारी वेट स्टीम जनरेट होती है। वेट स्टीम को हम सुपर हीटर में ले जाके वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसको फिर टरबाइन, आपको पता है कि टरबाइन इज द टाइप ऑफ डिवाइस और मशीन विच कन्वर्ट एनी टाइप ऑफ अवेलेबल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद ये ऑल्टरनेटर से होते हुए जनरेटर एंड देन इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो जाती है। बचा हुआ जो हमारा फ्यूल होता है वो कंडेंसर में आता है। कंडेंसर में वो ठंडा होकर एक्सपांड होकर वाटर फॉर्म में आ जाता है। और यहाँ पे हमने लगाया हुआ है फीड वाटर हीटर, बड़ा नाम होने की वजह से मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। फीड वाटर हीटर में हम क्या करते हैं कि हमारी जो टरबाइन से गैसेस आती हैं और कंडेंसर से जो हमारी
चिल्ड वाटर आता है, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर आता है, और इसकी हॉट गैसेस से हम पानी को पहले ही गर्म कर देते हैं। इससे बॉयलर का वर्क कम हो जाता है और हमारी इफ़िशियंसी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर हम बॉयलर में पहले से ही फीड पम्प की हेल्प से गर्म पानी भेजेंगे तो वहाँ पे हमारा कोल कम बर्न होगा, और वो क्योंकि वो वाटर पहले से ही हीटेड है, वो जल्दी ही बॉइलिंग फॉर्म में आ जाएगा। ओके, सो ये था ये था हमारे पार्ट्स का, बेसिकली थोड़ा सारे पार्ट्स का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। अब मैं इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करती हूँ। कोल आया, कोल से हमने फायरिंग कराई। यहाँ पे हम ट्यूब्स में कभी कभी वाटर रखते हैं, कभी कभी ट्यूब्स में हम अपनी हीट को रखते हैं। सो आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे ये हॉट गैसेस, यहाँ पे फायरिंग मैंने कराई, यहाँ पे ये हॉट गैसेस निकल रही हैं, और ट्यूब्स में मैंने पानी रखा हुआ है। इस पानी यहाँ से गर्म होगा, गर्म होने के बाद वो वेट वेपर बन जाएगा। वेट वेपर बनने के बाद मैं उसको सुपर हीटर में भेजूँगी। एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आप ऐड ही कर लीजिएगा, यहाँ पे एक सुपर हीटर बना लीजिएगा। टेढ़ा मेढ़ा तो डायग्राम बन रहा है। और एक सुपर हीटर मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ, जैसा भैया काम चला लीजिए। बॉयलर से वेट स्टीम हमने सुपर हीटर में भेजी, सुपर हीटर से वो वेपराइज होके हॉटेड फॉर्म में आके जो हमारी हीट होगी वो हाई प्रेशर टेम्परेचर टरबाइन को चली जाएगी। इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे एक लो प्रेशर टरबाइन रख दे रहे हैं, लो प्रेशर टरबाइन को चली जाएगी यहाँ पे एक बार। फिर यहाँ पे हमारी ये जो लो प्रेशर स्टीम है वो एक बार और एक्सपेंड होगी, फिर वो अल्टरनेटर के थ्रू जनरेटर को चली जाएगी। यहाँ पे हमारी एसी सप्लाई, एसी करंट हमारा इंट्रोड्यूस होता है। वो अल्टरनेटर, फिर उसके बाद हम स्टेप ट्रांसफार्मर लगा के उसको कन्वर्ट करके उसका वोल्टेज वगैरह बढ़ा के आगे सप्लाई करते हैं। उसके बाद यहाँ से जो हमारी लो प्रेशर टरबाइन से हमारी जो हीट बच जाएगी, हाई प्रेशर टरबाइन से हमारी जो वाटर रहेगा वो हमारा चला जाएगा फीड वाटर कंडेंसर में। ये और इसके बाद लो प्रेशर टरबाइन से हमारी जो वाटर हमारा एक्सेस बचेगा उसको हम कंडेंसर में ले जाके उसको ठंडा करेंगे। उसको चिल करने के बाद उसको हम फीड वाटर हीटर में लेके आएंगे, और यहाँ टरबाइन से जो निकल रही फ्लू गैसेज हैं, हॉट गैसेज हैं, उन दोनों को कांटेक्ट में ले आके यहाँ पे हम फीड वाटर हीटर में पानी को पहले से ही गर्म कर देंगे। फिर उसे पंप के थ्रू हम बॉयलर में पंप कर देंगे, एंड देन वही प्रोसेस होगा, वेपराइजेशन, एक्सपेंशन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फिर कंडेंसेशन, फिर उसके बाद फीड वाटर हीटर। ये वर्किंग प्रिंसिपल हो गया मेरी थर्मल पावर प्लांट का। होप करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और हेल्पफुल भी होगा। थैंक्स यू इंजीनियर्स।